नमस्कार, मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन में। तो आज रामनवमी है और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शिवम स्टडी यूनियन की तरफ से। तो आज मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आज मैं आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 95% का सपना रखे हैं, 95% का टारगेट रखे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी जाकर के आपको अगर 95% का अगर आप टारगेट रखे हैं तो 2 से 3 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 मार्क्स का भी अहमियत को समझना होगा। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके थ्रू होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वृक्क, त्वचा, फेफड़ा या फिर यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। जी हाँ, फेफड़ा के थ्रू ही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आपको फेफड़ा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो यूरिक एसिड बनाता है? नहीं बनाता है। यूरिक एंड अमोनिया एसिड नहीं बनाता है। ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, जो आपका H2O होता है वो अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया बनाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे बोला जा रहा है पराग नलिका का जो बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। ठीक है, एंजाइम है या फिर रसायन है, प्लाज्मा है या फिर रसायन अनुवर्तन है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे तीसरा रसायन अनुवर्तन है। ठीक है, आपको याद रखनी है, जो पराग नलिका का जो बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, श्वसन, पोषण, जनन या फिर इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए सजीव में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, श्वसन, पोषण, जनन ये सारा कुछ होता है सजीव के अंदर। ठीक है, तो आइए जानते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो किसके थ्रू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर जो है, कूटपाद के द्वारा यहाँ पे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है, कम होती है या फिर अधिक होती है या फिर एक समान होती है या फिर इनमें से नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो बैक्टीरिया है वो अपघटक है। इसमें से आप यहाँ पे देखेंगे शैवाल जो है वो अपघटक नहीं है, गोल कृमि अपघटक नहीं है, अमर बैल भी आपका अपघटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन बचता है आपके सामने, बैक्टीरिया जो है आपका एक अपघटक होता है। ठीक है, आपको याद रखनी है, बैक्टीरिया जो है आपका अपघटक है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी देंगे, मुझे पता है कि क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए प्रकाश संश्लेषण इकाई, प्रकाश संश्लेषण अंगक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो क्लोरोफिल अणु को हम लोग प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण इकाई इज द राइट आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। तो पित्ताशय में पाया जाता है या फिर अग्नाशय रस में या फिर आंत्र रस में या फिर जठर रस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय रस में। ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ब खुद दे सकते हैं। तो ए नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, हरित लवक जो सौपोषी पोषण में के लिए आवश्यक होता है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल भी आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डी नंबर जो है आपका इनमें से सभी या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11वें नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, किस में बदल देता है? तो आपको याद रखना है पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो आपको याद रखना है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रूनर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रूनर्स जो है वो आपका लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे 13वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ठीक है, क्या दहन होता है? दहन तो नहीं होता है, परिवर्तन भी नहीं होता है, संश्लेषण भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विघटन होता है। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, इसको आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो 14वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, आपका कैरोटीन में भी नहीं पाया जाता है, और सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन में आपका मनुष्य में श्वसन वर्णक जो है आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन? ये तो आप पढ़े ही होंगे, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, किण्वन। किण्वन जो होता है दही के जमने में सहायता करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका राइट आंसर देख सकते हैं, किण्वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, कौन सा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे गिल्स है क्या, फेफड़ा है क्या, या फिर टेकिया है क्या, या फिर गिल्ड कोस्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेकिया। सी नंबर जो है आपका राइट आंसर, टेकिया जो है आपका कीटों का प्रमुख श्वसन अंग होता है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि एटीपी है। ठीक है, कभी कभी आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है, किस में बनता है? तो आपको याद रखना है बोमेन संपुट में बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने अपने फ्रेंड होते हैं? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्येक गुर्दे में कितने अपने फ्रेंड होते हैं, तो इसमें लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, जो कि ये आज का सेशन का लास्ट, जो आज का यह लेक्चर है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 20वां नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किस में होते हैं? तो पत्तियों में भी होते हैं, छाल में भी होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको अच्छे से एग्जाम देना है, 95% आपको अचीव करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।